हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी और भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जिसका क्या नाम है बीपीएससी डीमिस्टिफाइड। दोस्तों, आज का जो टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि थीम सीरीज़ का है सल्तनत कालीन के प्रमुख विभाग, जो कि दोस्तों एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 1 से 2 नंबर फट से बढ़ा देंगे। ये तो आता है, नहीं तो किसी को नहीं आता है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो आप इसमें बिना के अंदर फर्दर डिले किए हुए हम अपने इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं सल्तनत कालीन के जो प्रमुख विभाग हैं दोस्तों उनको, ठीक है ना, जो कि एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो किसी भी स्टेट सर्विस का एग्जाम हो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, और कन्फ्यूजन भी सबसे ज़्यादा यही होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले के लिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी साथों साथ प्रेस कर लें, सो दैट कि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिले। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उनके संस्थापक के नाम है क्या? दीवाने अर्ज। ये सब बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। घटना चक्र की हिस्ट्री अगर नहीं होगी तो प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप वहाँ देख लेना। तुरंत क्विक रिवीजन के लिए वीडियो इज़ द बेस्ट सोर्स, ठीक है ना। आई हैव ऑलरेडी क्या कहते हैं टीच यू, ठीक है ना। आप प्लीज़ उस घटना चक्र को देखें, ठीक है ना। और जल्दी ही आपको मेडिवल का भी मिल जाएगा प्रीवियस ईयर। चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं। दीवाने अर्ज क्या है? संबंधित विभाग क्या है? सैन्य विभाग से संबंधित है दोस्तों। इसके संस्थापक की बात करें, मतलब कि फाउंडर की, तो कौन है? बलबन, यह इसको फाउंड किया था। अगला क्या? दीवाने रियासत, ये बाजार नियंत्रण के लिए दोस्तों। इसके संस्थापक हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने वकूफ़ की बात करें वहीं तो यह व्यय विभाग से रिलेटेड है और इसके संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी हैं, ठीक है। दीवाने मुस्तक राज, इसका जो विभाग है इज़ नन अदर, वित्त विभाग से ये रिलेटेड है दोस्तों, और इसके संस्थापक का नाम है क्या? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दीवाने मुस्तक राज की क्या थी? स्थापना की थी दोस्तों। और ये किसका इससे एसोसिएशन है, ऐसे सवाल पूछेगा। हाल ही में जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है दीवाने मुस्तक राज, वो किस विभाग से संबंधित है? एक सवाल। दूसरा सवाल, दीवाने मुस्तक राज किस संस्थापक से संबंधित है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, मुस्तक राज, जो दीवाने मुस्तक राज है, उसको किस विभाग के नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा तीसरा सवाल, ठीक है ना। ऐसे दीवाने को ही, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रटवाता नहीं हूँ, आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट को भी समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। अगला क्या है? दीवाने को ही, ये कृषि विभाग, दैट इज इट डिपिक्ट्स इरिगेशन डिपार्टमेंट, ओके, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन इरिगेशन डिपार्टमेंट। ये किससे, इससे रिलेटेड कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके कौन है? संस्थापक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है, जिन्होंने कृषि विभाग की क्या की है? स्थापना की थी। इन्हें क्या कहते थे? दीवाने को ही कहते थे, ठीक है। उसी क्रम में दीवाने बंदगान, इसमें क्या है? दासों को देखभाल के लिए ये किसके द्वारा बनाया गया? फिरोज शाह तुगलक, जानते हैं दासों का बहुत बड़ा क्या था, इसको बहुत ही पसंद थे दास, ठीक है ना। इसके इस समय में लगभग मित्रों 1,80,000 दास थे, ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखेंगे। अगला क्या है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को हम क्या कहते हैं? दारुल शफ़ा कहते हैं, ठीक है ना। दारुल शफ़ा जो है वो एक क्या था? दारुल शफ़ा क्या है दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या है, ये क्या किया गया? स्टैब्लिश किया गया था। ये क्या था? एक खैराती हॉस्पिटल था, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था दोस्तों, मतलब खैराती हॉस्पिटल, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटल में आपको सारी चीज़ें मिलती थी, ठीक है ना। अगली बात करें, दीवाने इस्तिहाक, ठीक है ना। दीवाने इस्तिहाक जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही क्या है आपका बनाया गया है, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड था? पेंशन विभाग से रिलेटेड था दोस्तों, पेंशन विभाग। बात करें दीवाने इंशा की बात करें तो ये एमबीटी, नन अदर, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया है दीवाने इंशा। ये क्या है? राजकीय पत्र और व्यवहार विभाग है दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये तो कुछ थे आपके प्रमुख जो थे आपके क्या सल्तनत कालीन के प्रमुख प्रशासनिक, उनके संस्थापक के बारे में था दोस्तों, ठीक है ना। प्रशासनिक संस्थापक के बारे में था। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ चलिए अब ठीक है। ये क्या था आपका? दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रशासनिक, ये क्या है? प्रशासनिक विभाग और उनके संस्थापक के बारे में हम लोग ने क्या है देख लिया है। अगला क्या है दोस्तों? अगला क्या है दोस्तों? अगला हमारा क्या है? अगला है उसका, अब कुछ सल्तनत कालीन के प्रमुख विभाग को देखना दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है ना। सल्तनत कालीन के कुछ प्रमुख विभाग को, दीवाने रिसालत जो है वो विदेश विभाग से रिलेटेड है दोस्तों, याद रखिएगा। काजी उल कुज़ात है, वो न्याय विभाग से रिलेटेड है दोस्तों। सद्र उस सुदूर, यह धर्म विभाग एवं दान विभाग का क्या है? प्रमुख होता है दोस्तों। कौन? सद्र उस सुदूर, ठीक है ना। पूछ सकता है सद्र उस सुदूर किस विभाग से रिलेटेड है दोस्तों, तो ये धर्म विभाग एवं दान विभाग से क्या होता है? प्रमुख होता है, ठीक है।
दोस्तों देखिए, मैं थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क अभी कर देता हूँ। आप जितने लोग भी हैं ना, ये जितने भी विभाग में बता रहा हूँ, ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया ना, ये आपका होमवर्क है। मैं अपने एंड से चीज़ों को कर रहा हूँ, मैं चाहता तो यहाँ कर सकता था। देखिए यहीं पे एक सीरियस एस्पायरेंट की पता चल जाता है ना, सीरियस एस्पायरेंट का पता चल जाता है। जब मैंने बोला दीवाने रसालत विदेश विभाग से रिलेटेड है, तो ये किसका फाउंडर, देखिए मैंने ऊपर फाउंडर लिखा हुआ है ना, यहाँ फाउंडर लिखा हुआ है, तो फाउंडर से आपको पता चल गया इसने बनाया है। आपको ये नहीं पता कि दीवाने रिसालत किसने बनाया है, विदेश विभाग। कुछ बच्चे पढ़े होंगे, तो चलिए आपका पढ़ा हुआ का टेस्ट हो जाएगा। ये जितने भी भाग नीचे लिखे हुए हैं, आप सभी का आंसर मुझे एक लाइन से देंगे, ठीक है। देखता हूँ, और देखिए मैं उसका क्या कहते हैं कमेंट पिन भी करूँगा जो करेक्ट आंसर पूरा देगा, तो ठीक है ना। अगले विभाग में उसका, अगले विभाग में कह रहा हूँ, अगले वीडियो में उसका मैं नाम भी लूँगा। चलिए ठीक है। दीवाने रिसालत विदेश विभाग से है। काजी उल कुज़ात न्याय विभाग से है। सद्र उस्सुदूर या धर्म विभाग एवं दान विभाग का क्या है, प्रमुख होता है। राज्य का प्रधान काजी एवं सद्र उस्सुदूर प्राय एक ही व्यक्ति हुआ करता था। दोस्तों एक याद रखिएगा, धर्म उस्सुदूर की बात आ रहा है, ये क्या है, राज्य का क्या होता था, प्रधान काजी होता था, ठीक है ना। काजी जो होते हैं ना, काजीज, ठीक है ना, क्या होता था, राज्य का प्रधान काजी होता था, एवं क्या होता था, सद्र उस्सुदूर प्राय एक ही व्यक्ति हुआ करता था। वहीं बात करें दीवाने बरीद की, दीवाने बारीद की बात करें तो क्या है, गुप्तचर विभाग से रिलेटेड है। इसके फाउंडर कौन थे आपके, गुप्तचर विभाग पहली बार कौन कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी किए थे। दोस्तों ये याद रखें, गुप्तचर विभाग का एसोसिएशन सीधे अलाउद्दीन खिलजी से ही मिलता है। बरीद मुमलिक या गुप्तचर विभाग के प्रधान होते थे। दोस्तों ये याद रखिएगा, पूछ लेगा। बरीद बारीद तो आपको पता है कि ये गुप्तचर विभाग से रिलेटेड है, लेकिन ये पूछ लेगा बारीद मुमलिक का संदर्भ किस चीज़ से था, तो ये गुप्तचर विभाग के क्या होते थे, प्रधान होते थे, अधिकारी थे। दोस्तों ये याद रखिएगा। दीवाने रिसालत, नहीं सॉरी, दीवान सॉरी इट्स मेरे एंड से गलती हो गई। दीवान ए रियासत करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए क्या किया, विभाग स्थापित किया था। दोस्तों ये याद रखिएगा, दीवान ए रियासत क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए क्या किया था, एक विभाग स्थापित किया था। अगला करें दीवान ए आमिर कोही। दीवान ए आमिर कोही क्या है, कृषि के विकास के लिए क्या है, मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों दीवान ए आमिर कोही क्या है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। दीवाने आमिर कोही, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन दोस्तों, सवाल आ सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दीवाने मुस्तकराज। दीवाने मुस्तकराज अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, इसके स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और ये क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, बकाया राजस्व वसूलने का क्या है, काम होता है। दोस्तों ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इज द फाउंडर ऑफ दिस दीवाने मुस्तकराज। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट उसी श्रृंखला में क्या है, वकील दर। वकील दर क्या है, यह शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं को देखभाल करता है। तो ठीक है, शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं को कौन देखभाल करता है, वकील दर, ठीक है, वकील दर। बात करें आमिर हाजिब। आमिर हाजिब क्या है, दरबारी शिष्टाचार के लिए क्या है, जिम्मेदार होता था, ठीक है ना, दरबारी शिष्टाचार के लिए जिम्मेदार था, क्या है, आमिर हाजिब का मतलब था। आमिर शिकार, आमिर ए शिकार क्या है, सुल्तान के शिकार की व्यवस्था करता था कौन, आमिर शिकार, ठीक है ना। जैसे शिकार से शिकार क्या हो गया, ठीक है ना, वो शिकार वो शिकारी करने वाला गाना मत समझ लेना, ठीक है ना। आमिर शिकार बोल रहा है तो सुल्तान के शिकार की व्यवस्था करता था। शिकार से शिकार आपको समझ में आ जाएगा, शिकार की व्यवस्था करना। आमिर आखुर, आखुर क्या है, आमिर आखुर अश्वशाला का क्या होता है, अश्वशाला, अश्व मतलब समझते हैं घोड़ा, अश्वशाला का क्या होता है, ये प्रधान होता है। बात करें आमिर मजलिस की बात करें तो ये शाही उत्सवों एवं दावतों का क्या करता है, प्रबंध करता है मित्रों, प्रबंध करता है। सर ए जादार, सर ए जादार क्या है, सुल्तान के अंगरक्षकों का क्या होता है, ये अधिकारी होता है मित्रों, ठीक है ना, सुल्तान के अंगरक्षकों का अधिकारी होता है मित्रों, ये क्या है, सर ए जादार। वहीं बात करें शाहना ए पील, शाहना ए पील क्या है, ये हस्तशिला का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। दोस्तों ये हस्तशिला का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अगला बात करें दीवान क्या है, क्या है, इस्तिहाक, दीवान इस्तिहाक, सॉरी, दीवान इस्तिहाक जो होता है वो पेंशन विभाग से क्या होता है, संबंधित होता है, क्या है ना। देखिए इस्तिहाक से याद करेंगे पेंशन को, बिना इस्तिहार के, ठीक है ना, मतलब हस्ताक्षर, ठीक है ना। थोड़ा मेरा गड़बड़ हो गया, थोड़ी यहाँ पे नहीं वो फिट हो रहा है, ठीक है ना। दीवान इस्तिहाक, ठीक है ना, दीवान इस्तिहाक है वो पेंशन विभाग से क्या है, संबंधित होता है। दीवान खैरात की बात करें, खैरात दान विभाग, मतलब खैरात में दे देना, ठीक है ना, दान विभाग कहा जाता है। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान की अगर बात करें, दीवाने बंदगान की बात करें तो इसे दास विभाग कहा जाता है। दीवाने इस्तिहाक, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी, FST ने की थी। दोस्तों देखिए यहाँ लिखा भी है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ये कोई और नहीं, हमारे फिरोज शाह तुगलक थे, जो क्या थे,
क्या कहते हैं, दासों के क्या थे, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही दासों के क्या कहते हैं, बहुत ही, वो तो मतलब कहते हैं ना कि दास के बहुत बड़े फ़ैन नहीं थे, उनको दास रखने का बहुत शौक था मित्रों, ठीक है ना, दास रखने का भी बहुत शौक था। भैया शौक बहुत बड़ी चीज़ है, कहते हैं ना, वो मत कुछ ना ऐड वाला मत ले लेना, ठीक है ना, मतलब शौक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। मुश्त शरीफ क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, यह कारखानों के प्रमुख का क्या होता है, प्रमुख होता है दोस्तों। तो ये 10 मिनट सीरीज़ का आपके सामने एक बहुत ही छोटा सा प्रदर्शन था, ठीक है ना, क्या कहते हैं, मेरे द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जामिनेशन में आपके 1 से 2 नंबर को बढ़ा देगा दोस्तों। ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए दोस्तों, और क्या कहते हैं अपने, अब क्या है, अब एकदम भी हार नहीं मानिए, जो होगा मैं, अब थीम्स आएंगी, छोटी छोटी थीम्स मैं आपको भेजते रहूँगा, प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए, और अपनी जो तैयारी किया है, जो पढ़ चुके हो, बस उस पर हाथ जोड़ लो, जितना बढ़ाया है उस पर हाथ जोड़ लो, उतना पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन ना लो। अलग अलग जगह जा भागने से अच्छा है, जिस टीचर से ही पढ़ा है आपने, जिस एजुकेटर से पढ़ा है, सारे ही टीचर, सारे ही एजुकेटर बेमिसाल हैं, कोई किसी से कंपैरिजन किसी का नहीं हो सकता। कहते हैं ना, पेंसिल और पेंसिल कलर का कोई क्या होता है, कंपैरिजन नहीं हो सकता मित्रों। इसीलिए सारे टीचर क्या हैं, अपने आप में बेमिसाल हैं। जिससे आपने पढ़ा है आप उनसे पढ़िए, अंतिम समय में कहीं भी इधर उधर स्विच नहीं कीजिए। चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।